हमारी फोटो जा रही है आपको? जी सर। Very good afternoon, students, and welcome to this first of its kind interaction of Honorable Vice Chancellor sir with the students. You are the fortunate ones because you are been selected the first batch for interaction with Honorable Vice Chancellor sir. The basic idea of this interaction is to seek your feedback with the sort of communication you have had with the department and the university during the COVID period. We will make it very interactive. There's a very simple instruction for you. Whenever you are asked to speak, simply put on your microphone, then speak, put on your camera, and once your interaction is over, please switch off your microphone. So this will lead to a effective communication between everybody. Number two, many of you are clicking on start presentation. Please don't click on that window. That is meant for sharing the content. Right now, you are not supposed to share anything. So please don't click on presentation thing. To begin with the interaction, I'll start with the first student amongst you, like Neha Kumawat. Can you please switch on your microphone and speak to us? हिंदी बोलिए, हो सकता है ना सुन पाऊँ। नेहा कुमावत, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करके एक बार हमसे बात करना शुरू करिए। विनीता सोलंकी, आप में से कोई भी अपना माइक ऑन करके बात करना शुरू करिए। निकल प्रहलाद, आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? प्रॉब्लम है। एनीबडी अपना माइक्रोफोन एक बार ऑन करके हमसे इंटरेक्शन स्टार्ट करिए। कनेक्ट नहीं हो पा रहा। Good afternoon, sir. Very good afternoon. Your name, please? Ragini Chaudhary, sir. बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? किसी तरह की प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट में? सर, जब हम फर्स्ट सेम में थे तब लैब रेडी नहीं थी, तो हम लोगों को फर्स्ट सेम के प्रैक्टिकल्स में कुछ इश्यूज आए थे। रागिनी, वो इश्यूज सेकंड ईयर में सॉल्व हुए हैं? आपकी लैब बन गई है? एक्चुअली सर, देन सेकंड सेम थर्ड सेम से तो वही सिलेबस कंटिन्यू हुआ हमारा सेकंड सेम का, बट हाँ फर्स्ट सेम का हमें कोई रिपीटेशन नहीं हुआ। रागिनी जी। हाँ जी। आपके ऑनलाइन क्लासेस पूरा हो गए, कोर्स कंप्लीट है? हाँ जी, फोर्थ सेम का सर ऑनलाइन कोर्स सर, जो हम लोगों को डाउट्स थे जिन टॉपिक में, वो टीचर्स ने डाउट क्लियर किए थे ऑनलाइन सेशन में। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स तो सर प्रैक्टिकल क्लासेस डेमोंस्ट्रेशन होगा और तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, फोर्थ सेम का तो सर आपका ऑनलाइन क्लासेस। हाँ बताएं। हाँ, फोर्थ सेम का तो सर प्रैक्टिकल जितना प्रोवाइड कर सकते थे, मैम ने काफी मटेरियल प्रोवाइड किया था हमें ऑनलाइन। तो आर यू रेडी फॉर एग्जामिनेशन? यस सर। सभी लोग एग्जामिनेशन तैयार है? कोर्सेज पूरा हो चुका है, डेमोंस्ट्रेशन लैब प्रैक्टिकल का हो चुका है, ये सब क्लासेस पूरा हो चुके हैं आपके एमएससी फाइनल ईयर में? रागिनी जी, आप बताएं कि आप यहाँ कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने पेपर्स हैं? सर टोटल 4 पेपर है। मैं
टोटल कितने पेपर्स हैं आप? हाँ जी चारों सर। पेपर सर का मैं नाम बताइए। ऑर्गेनिक से हूँ, तो 2 कोर पेपर है, एक है एन मैडम, your ऑर्गेनिक सर। specialization, please listen. Your specialization is हाँ जी organic. How many papers in organic सर। chemistry? You tell me just the ओके name सर, of the एक paper. वन विद photochemistry and supramolecule. Photochemistry Yes. and supramolecule. And second is uh, medicinal chemistry. Medicinal chemistry. Then third Uh, one. Third one's natural product. और नेचुरल फोर्थ वन प्रोडक्ट्स। सर, 4 पेपर आपके हैं। प्रैक्टिकल कितने हैं? सर फोर्थ पेपर स्पेशल मेथड ऑफ एनालिसिस। प्रैक्टिकल्स। फोर्थ पेपर स्पेशल इज, मेथड ऑफ एनालिसिस। फोर्थ पेपर। ये सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं? सर इनके इंटरनल्स हो चुके हैं, और कुछ जो टॉपिक्स के डाउट सेशंस थे वो ऑनलाइन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इन चारों पेपर्स के। ऐसा कोई नेचुरल प्रोडक्ट बताइए जिसमें मैग्नीशियम एटम होता है, एलिमेंट होता है। ऐसा कोई नेचुरल प्रोडक्ट बताइए जिसमें मैग्नीशियम सर एटम क्लोरोफिल। होता है। क्लोरोफिल। हाँ जी सर। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कितने टाइप्स के होते हैं? डू यू नो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस? नो सर। नो। फोटो केमिस्ट्री में आपने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं? एक दो टॉपिक चैप्टर बताइए फोटो केमिस्ट्री में। सर जेबलॉन्स की बेसिक ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और आप फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। टॉपिक बताइए ना, क्या क्या टॉपिक। मेडिसिनल मेडिसिनल केमिस्ट्री आप पढ़ी हैं? सर हेलो। हेलो। जी हाँ, बोलिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री सर सिलेबस अभी प्रॉपर तरीके से इनकम्प्लीट नहीं है, एग्जाम्स। किसी एक सर हेलो। किसी एक हाँ, किसी एक एंटीवायरल ड्रग्स का नाम बताइए। एंटीवायरल एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स। हाँ, कोई एक नाम बताइए एंटीवायरल। सर सिट्रिजिन। एंटीवायरल एंटीवायरल। हेलो यस। सिट्रिजिन। हाँ, बोलिए, सही बोल रही हैं। सिट्रिजिन पैरासिटामोल। तभी तभी तो पता चलेगा कि आप आपके क्लास हुए हैं। सर एक्चुअली थोड़ी सी एंटी सर्वर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर। चलिए, एंटीपायरेटिक ड्रग्स। प्लीज टेल मी एनी नेम ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंटी पायरेटिक ड्रग्स। एंटी परकिंसोनियन परकिंसोनियन। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। मेडिसिनल केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे क्लास, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्लास हम लेंगे फाइनल ईयर में। मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस लें जूम में। आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट, आप लोग सभी लोग सुन रहे हैं मेरी बात? सारे बच्चों को मुझे ये सूचित करना है, आपको इन्फॉर्म करना है कि आप कोविड की जो महामारी बीमारी है उससे बचें। आपका एग्जामिनेशन, आपका ऑनलाइन जो कोर्सेस हैं कैसे होगा, हम लोग चिंतित हैं। कोर्ट भी चिंतित है, हम लोग भी चिंतित हैं। उसका एक रास्ता निकल जाएगा, उसका एक सिस्टम बन जाएगा। लेकिन कोविड को आप हमेशा ध्यान में रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोएं। साबुन से हाथ क्यों धोया जाता है बताइए आप? बोलिए, बार बार क्यों कहा जाता है कि सोप का यूज करिए? भाई, व्हाट इज केमिस्ट्री? कोई कोई इसमें बताए कि बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ को सोप से धोइए?
तो साबुन में जो केमिकल्स है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल वर्क कर सकते हैं। आप लोग केमिस्ट्री को हैं, आप सोचना चाहिए कि हम करें सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस हमारा सॉल्वेंट है, इससे हाथ को अपना उसका रिंस करिए और साबुन सोप का यूज करिए। क्यों यूज करने के लिए कहा जाता है, बोलिए? क्यों कहा जाता है गर्म पानी पीजिए? व्हाट इज केमिस्ट्री? आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, बताइए क्यों कि ऐसा क्यों है कि गर्म पानी पीजिए और अल्कोहलिक बेस सैनिटाइजर यूज करिए? सर ये एंटी ऐसा क्यों बैक्टीरियल है? और एंटी वायरल वर्क करते हैं, ये किल कर लेते हैं। सोप क्या है? नो, जो तो वायरस है सैनिटाइजर जिसमें, आप सुनो, जो वायरस है, जो कोविड वायरस है, कोरोना डिजीज वायरस है, ये सोप और अल्कोहल में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें फैट ज़्यादा होता है और फैट को इमीडिएट अगर ब्रेक डाउन करना है तो उसमें अल्कोहलिक सॉल्वेंट और या जो सोप है, व्हाट इज सोप? सोप क्या होता है? सोप का कंपोजिशन क्या है, बोलिए? नेहा नाम है रागिनी। रागनी चलेगी। हाँ जी सर। सोप का क्या, व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोप? सर एल्केलाइन सॉल्ट है, एल्केलाइन होता है सर, एल्केलाइन अरे बेटा, सॉल्ट ये सॉल्ट अल्कलाइन सोडियम एसीटेट फॉर का सर, सोडियम एसीटेट का। आपने फैटी एसिड का नाम सुना है? हाँ जी सर, हायर फैटी फैटी एसिड। एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मिक एसिड, सो मेनी एसिड्स। आपने पॉलीग्लाइकॉल का नाम सुना है? ग्लिसरीन, हाँ पॉली जी सर। अल्कोहल और फैटी एसिड का रिएक्शन करा देंगे तो एस्टर बनेगा, बोलिए? और इसी एस्टर को जब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या एसिड हाइड्रोलिसिस, तो उसका साल्ट बन जाएगा। तो सोडियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड इज सोप। आप समझ रहे हैं? ये सब चीजें जनरल नॉलेज पढ़िए आप लोग। सभी बच्चे जो फाइनल ईयर के हैं, जो भी सूचनाएं आप चाहते हैं विश्वविद्यालय के संबंध में, क्या अपडेट हैं, एग्जामिनेशन कैसे होगा, कितने सेंटर होंगे, कब आपका एग्जाम शुरू होगा, प्रमोशन कैसे होगा, ये सारे वेबसाइट पर सूचनाएं जा रही हैं। वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। कितने बच्चे सुन रहे हैं? 40 के आसपास। 40। सभी छात्र एमएससी फाइनल ईयर के कृपया ध्यान से सुने। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को प्रतिदिन विजिट करें, सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। प्रमोशन कैसे होगा ये भी सूचनाएं हम डाल रहे हैं जल्दी। हमारा क्या डिसीजन है एकेडमिक काउंसिल का, कैसे प्रमोशन होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, सेंटर कितने होंगे। हम कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष जो है सेंटर 60 थे, 60, इस बार उस सेंटर को बढ़ा करके हम 80 या हो सकता हम 100 कर दें। और एसओपी को पालन करना पड़ेगा। एसओपी का आप मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एसओपी क्या होता है? कोविड में एसओपी के टर्म्स आता है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सारे प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाएंगे। आप वेबसाइट को डेली विजिट करें, देखें क्या चेंजेज हो रहा है। आपका एग्जामिनेशन, फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा, राज्य सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी, परीक्षाएं आपको शुरू करा दी जाएंगी। आपके सामने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल स्टूडेंट होगा ना, थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड है या फोर्थ है? तो फोर्थ सेमेस्टर तो बच्चे पीएचडी में भी एडमिशन लेंगे। तो अभी अगर एग्जाम नहीं हो पाया फिर भी आप पीएचडी के लिए आप आवेदन कर दें। सभी बच्चे सुन रहे हैं? आप नहीं रहे इस पर?
कोई छात्र कोई सजेशन देना चाहता है? एनी स्टूडेंट? बेटा इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, आप खुल के अपनी बात कहिए, झिझकने की बात नहीं है। आप बच्चों खुल कर बात करिए ना, आपके हम गार्जियन हैं, खुल कर बात बताइए, अपनी कमियां बताइए तो हम उसको दूर करेंगे। सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा सर? मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी हम लोग वेबसाइट डाल देंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा तो जो हम पहले साल पिछले वर्षों में जैसे एग्जाम होता है उसी पैटर्न पर होगा। सर और ऑफलाइन अगर ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यू का मतलब समझ रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो अभी ये डिसीजन बाकी है, अब एक हफ्ते के अंदर आप वेबसाइट पर देख लीजिएगा, सारे डिसीजन आएगा कि मोड क्या होगा एग्जामिनेशन का, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। वो सारे वेबसाइट पर आप सूचना आपको मिलेगी। सभी बच्चों से हमारा यही अपेक्षा हम कर रहे हैं कि आप लोग पीएचडी का फॉर्म आप डाल दो, जिसको पीएचडी करना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका एग्जाम हो जाए और जल्द से जल्द उसका हम रिजल्ट निकाल देंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है, परीक्षा की पूरी तैयारी है। और जैसे राज्य सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी, उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी। जैसे आ जाती है हम लोग एग्जाम इमीडिएट शुरू करा देंगे। आपने तो और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। रागिनी, आपके क्लास के बच्चे हमेशा इतने ही चुप रहते हैं या आज कोई एक्सेप्शन है? सर आज ही एक्सेप्शन है। चलो केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सर मुझे डाउट है, आप सबका कुछ पूछना है। डर सर दूर कर दिया। हाँ सर जैसे अभी मुझे यहाँ पे भी बोलो एक बेटे। सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हम लोग एक ट्राइबल टाउन में है सर, अगर ऑनलाइन मोड होता है तो ये सर्वर की प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए? हेलो, एग्जाम तो ऑनलाइन होते हैं जी, अगर किन्हीं कारणों से आपका एग्जाम छूट गया तो हम दोबारा एग्जाम करा देंगे इमीडिएट। और हम कोशिश करेंगे नेट सुविधा हो वहाँ पर आपको परीक्षा कराई जाए। वो यूनिवर्सिटी का मैटर है, अफेयर है, उसको हम लोग पूरा करेंगे कि ऐसे जगह आपको बुलाया जाए 10 या 20, बहुत से स्टूडेंट तो है नहीं पीजी में, तो उनको ऐसे जगह हम बुलाएंगे जहाँ पर इंटरनेट सुविधा रहेगी। और अगर मोबाइल की जरूरत पड़ेगी तो मोबाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा आपको, स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराएगा। अनुभव जरूर है कि ये जो विश्वविद्यालय है उदयपुर, इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है ट्राइबल बेल्ट के हैं, ट्राइबल एरिया के हैं, तो उनको ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे एग्जाम कराना है। वो आपको इसकी भी सूचना आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका परीक्षा इंटरनेट की वजह से नहीं छूटेगी। वो हम लोग की प्रॉब्लम है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ओके सर। आप में से और भी कोई पूछना चाहे, आपके मन में जो भी शंका है? नाम बुलाइए। पीयूष, आपका वीडियो नजर आ रहा है, पीयूष आप बताइए। मिस्टर पीयूष, पीयूष अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। हेलो सर। बोलिए पूजा। सर आपने भी बोला कि हम पीएचडी के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अपेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी में हमने कर दिया ऑप्शन, हमारे यूनिवर्सिटी पीएचडी करिए। बट सर मैंने एमएलएसयू के लिए पहले 1 मंथ पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म निकला था तो मैंने अप्लाई किया था। उस टाइम कंप्लीट मांग रहा था, मतलब उसमें मार्क्स मांग रहे थे कि अपने फाइनल ईयर के टोटल मार्क्स सबमिट करने थे, तो फॉर्म फिल नहीं हुआ। ठीक है पूजा, आप कल वेबसाइट में देख लीजिएगा, हम अपना डिसीजन डाल देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो डेट बढ़ा देंगे, लेकिन आप हमारे हम दूसरे विश्वविद्यालय में तो मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपको अपने बच्चों का हम सुविधा दे देंगे।
आप पीएचडी का फॉर्म जरूर डालिए, और अगर मुझे आवश्यकता महसूस होगी तो हम सीट भी बढ़ा देंगे पीएचडी। ओके, थैंक्स। गोविंद, आप कुछ पूछना चाहें? गोविंद सिंह, आप में से जो भी अपनी बात कहना चाहें, अपना माइक्रोफोन ऑन करके फिर अपनी बात कहिए, तभी हम सुन पाएंगे। बच्चे सजेशन दे तो कुछ आगे काम करेगा। सर हाँ रागिनी बोलिए। सर, जिन बच्चों के पेपर ड्यू रह चुके हैं, कोई स्टूडेंट्स हो लिस्टेड होंगे सर, उन स्टूडेंट्स का क्या सॉल्यूशन होगा? लाइक कोई होंगे लिस्टेड, उनके लिए आप वेबसाइट देखिए उनका, या तो जो पिछला जो नंबर है एवरेज दे करके, एवरेज ले करके 5% उसमें उसको बढ़ा करके ग्रेस मार्क दे करके, एडिशनल मार्क दे करके रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा, या एग्जाम ले लिया, जैसा गाइडलाइन आएगी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप करीब करीब 1 हफ्ते और इंतजार करिए और वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहिए। सारे जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हम अभी एक सिस्टम बनाएंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक भी सिस्टम डेवलप करेंगे, और सभी लोग हमसे बात कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आएगी तो अभी वो सिस्टम डेवलप करेंगे। आपके यहाँ सिस्टम नहीं है फ्रिक्वेंटली FAQ सिस्टम अभी हम लॉन्च करेंगे, नोट कर लीजिए FAQ सिस्टम, और उसका जवाब हम ही देंगे, रजिस्ट्रार देंगे, डिप्टी रजिस्ट्रार देंगे, फाइनेंस के देंगे, या हमारे कंप्यूटर के इंचार्ज हैं। FAQ सिस्टम अभी हम लागू करेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सारे डीन को लगा दीजिए, हेड को लगा दीजिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन होगा तो उनके जवाब दे दीजिए रिलेटेड टू फैकल्टी, FAQ बना दीजिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप पूछना चाहेंगे? इसमें बच्चों का नहीं आ रहा। चेष्टा, चारू देवनानी, जागृति। हेलो। हाँ चेष्टा बोलिए बेटा, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। सर, अगर प्रैक्टिकल्स होंगे ऑनलाइन तो फिर अगर मान लो एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे? अब यही तो हम लोग के साथ समस्या है ना कि प्रैक्टिकल कैसे ऑनलाइन लिया जाए। तो प्रैक्टिकल का हम लोग या तो मल्टी MCQ पद्धति से ले लेंगे, उसके बेसिस पे ले लेंगे, या कोशिश किया जाएगा कि किसी तरह से प्रैक्टिकल कराया जाए। अभी अब हम लोग डिसीजन इस पर लेने वाले हैं, अभी तो गाइडलाइन आ जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने तब हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अगर ऑनलाइन की बात हो, ऑनलाइन की अगर मान लिया ऑनलाइन ही एग्जाम लेना है तो प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन लिया जाएगा। कुछ हम लोग सिस्टम डेवलप कर लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोग अभी इस समय आप कोविड से बचें, पहला ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य होना चाहिए कि परीक्षाएं होगी, हम लोग कराएंगे, रिजल्ट भी निकलेगा, आप पास भी होंगे अच्छे नंबर से, आपका प्लेसमेंट सब कुछ होगा, लेकिन पहले आप स्वस्थ रहें, कोविड को ध्यान में रखें और जो भी पैरामीटर उसको अडॉप्ट करें। नेक्स्ट हिमांशी, आपने अभी ज्वाइन करा तो कहिए। हिमांशी सिंह। रवि आप कुछ पूछना चाहें? रवि, संगीता, श्रद्धा। सर मेरा डाउट है एक और। हाँ बेटा बोलिए, रागिनी बोलिए। सर जैसे 4th सेम के जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है जितने भी, तो उनके प्रैक्टिकल से हमारे नहीं हो पाए, हम जितना हो सके उतना पेपर नॉलेज ले पाए, तो लाइक पेपर प्रैक्टिकल वे में नहीं हो पाएंगे, अगर होते भी हैं तो हम लोग सिर्फ पेपर नॉलेज ही गेन कर पाएंगे। अगर देखिए आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, जो गाइडलाइन आएगी राज्य सरकार की, राजस्थान गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, UGC की गाइडलाइन है,
उसके हिसाब से तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, जब कोविड का इफेक्ट नॉर्मल होगा तो प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा आपका। और उस समय नंबर की आपकी, अगर आप चाहते हैं कि नया नंबर दे दिया जाए तो उस समय हम नया नंबर दे देंगे। अभी तो आपको प्रमोट किया जाएगा ताकि आप अगले क्लास में चले जाएं। नेक्स्ट। ओके सर। अंकित आप कुछ पूछना चाहेंगे? किशोर, पूजा सैनी, प्रहलाद, बेटा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, अपने मन की बात, जो भी आपके विचार चल रहे हो, तो हेलो, क्या पूछ सकते हैं? हेलो, बोलिए बेटा, आवाज आ रही है आपकी? हेलो सर, आवाज आ रही है? पीयूष आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि जिसके थर्ड सेम में पेपर मेरे ड्यू रह जाते, ठीक है? हेलो जी हाँ, बोलिए तो बोलिए। मैंने जिसमें से पेपर अगर नहीं दिए हैं मैंने, तो उस बेस पे आप कह रहे प्रमोट करने वाले हैं, तो प्रमोट किस बेस पे करेंगे अगर मैं होता हूँ इस कंडीशन में? तो यही गाइडलाइन आने वाली है ना, सरकार की गाइडलाइन आ रही है। अब इसमें हम लोग का ये मत है कि जो मान लीजिए आपका एक पेपर छूट गया है, तो आपके यस 2 पेपर हुए, तो उसमें सबसे अच्छा नंबर जिस पेपर में, वही नंबर अलॉट आपको दे दिया जाएगा। अभी गाइडलाइन आनी है, सर। आप लोग वेबसाइट को देख रहे हैं। जो भी होगा ओके सर। आप स्टूडेंट के इंटरेस्ट में ही किया जाएगा। सपोज आपके 2 पेपर हो गए, 2 पेपर नहीं हुआ, तो उसी आधार पर हम लोग पोस्ट कर देंगे जो आपके 2 पेपर हुए हैं। फिर आप चाहते हैं कि ओके सर। कोविड समाप्त हो जाए, कोविड का असर कम हो गया, दोबारा एग्जाम चाहेंगे, दोबारा एग्जाम करा दिया जाए। ये तो सब गाइडलाइन में सब मेंशन होगा, और इसको आप वेबसाइट में भी देखते रहे। मैं बार बार वेबसाइट का इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मेन मकसद ये कि आप वेबसाइट विजिट करते रहें, वेबसाइट को देखते रहें। सारी सूचनाएं आपको वेबसाइट में मिलेंगी। ओके सर। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सर। और फिर बेटा आप में से पूछना चाहेंगे? एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और कोई भी आपके डाउट हो तो आप पूछिए। सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए बेटा हिमांशी। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर हमारा एग्जाम का जो टाइम लिमिट रहता है वो 3 आवर्स का रहता है सर। जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम रहते हैं, तो सर हमारा जो टाइम रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा जैसे, तो सर हमारा सिलेबस में उसमें रिड्यूस होगा या फिर 5 यूनिट सर दी जाएगी? देखिए, अगर ऑब्वियसली यदि हम टाइम कम करेंगे तो आपका कोर्स भी कम होगा। जैसे आपके आपके जो 4 चैप्टर, जनरली 4 चैप्टर होते हैं, 5 चैप्टर हैं। डेफिनेटली। हाँ यस 5 सर। चैप्टर हैं, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय में खैर 4 चैप्टर होता है। 5 चैप्टर है, अगर हम 2 घंटे का जी सर। एग्जाम है तो फिर हम कुछ चैप्टर कम कर देंगे। ओके सर। उसको रिड्यूस कर देंगे, कोर्स कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। आपकी क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज किस स्टूडेंट के हैं, उनका नाम बताइए हिमांशी। यस सर। सर थर्ड सेमेस्टर में हाईएस्ट परसेंटेज सर पूजा बोई के थे सर। पूजा का है? पूजा से बात हुई? पूजा है अभी यहाँ पर? पूजा भोई है अभी? यस सर। पूजा से बात पूजा भोई, एक बार अपना माइक अनम्यूट करिए। चेक करनी। पूजा आप तो टॉपर हैं, बोलिए आप, इतना क्यों झिझक रही हैं? पूजा आवाज जा रही है? कितना परसेंटेज है पूछिए। पूजा का परसेंट कितना है हिमांशी? रागिनी आप बताएंगे पूजा के कितने परसेंटेज, जो टॉपर है उनके परसेंटेज क्या चल रहे हैं आपकी क्लास में? एक सेकंड सर। सर उस हेलो। हाँ रागिनी बोलिए। सर 9.33 SGPA है।
ओके, रागिनी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, आप लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे, बस बीच में थोड़ा सर्वर इशू हो रहा है, बाकी हम सुन पा रहे हैं मोस्टली। आप कहाँ से बोल रही हैं? आप इस समय कहाँ पर हैं? सर मेरा होम टाउन दरियावद, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपके एरिया में? यहाँ सर है प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम, दिल्ली की ट्राइबल एरिया में ऑनलाइन में एग्जामिनेशन में दिक्कत होगी। बेटा आपके वहाँ पे आसपास गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पर है? दरियावद में है गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद में नहीं है सर, मेन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ओके ओके। कितना किलोमीटर है आपके यहाँ से? 45 किलोमीटर अवे से। दरियावद से प्रतापगढ़ 45। और कानोड़ कितना रहता है बेटा दरियावद से कानोड़? तो 60 किलोमीटर। कोई प्राइवेट कॉलेज जो आपके नियरेस्ट हो? सर प्राइवेट कॉलेजेस है नियरेस्ट, 3 कॉलेज है टोटल। कितने डिस्टेंस पर है, कितने किलोमीटर होगा अप्रोक्सीमेट? सर 1 किलोमीटर के सर्कमटेंस में है। कर देंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज को सेंटर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम हो, पेपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुन लें कि जो भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा वो आपके सुविधा के अनुसार बनाया जाएगा। आप अपना चॉइस देंगे कि आप कहाँ चाहते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज को भी सेंटर बनाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर होता है, गाइडलाइन ऐसी प्राप्त हो जाती है 1 वीक के अंदर, तो हम लोग सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराएंगे। इंटरनेट की सुविधा होगी, कुछ टेलीफोन भी, स्मार्ट मोबाइल भी रखे रहेंगे। अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटर की संख्या हम बढ़ाएंगे। अभी 60 सेंटर हैं, अब उसको लेकर के लगभग 100 तक ले जाएंगे ताकि बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से सेंटर पर जा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो ये है कि आप लोग कोविड से बचे रहें। आपका प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। उसका एक गाइडलाइन निकालेंगे। जब कोविड का इफेक्ट कम हो जाएगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो दोबारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, प्रैक्टिकल करा करके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। और कोई स्टूडेंट है जो बात करना चाहता हो, कोई समस्या बताना चाहता हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चारू बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। चारू आवाज आ रही है, बोलिए। सर आई एम सेइंग दैट अगर हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो हमारा टाइम ऐसा आ रहा था कि 2 आवर्स के अंदर अंदर होंगे। सो इफ अगर गाइडलाइन तो जितना जल्दी हो हमको, लाइक अगर सिलेबस पता चले तो उस वे में हम रिवीजन और सब प्रिपरेशन कर लें एग्जाम की। तो अगर हमारे ऑफलाइन पक्का हो जाता है उन्हें। नहीं, अब इसलिए वो आपको एडवांस में बता दिया जाएगा, वेबसाइट पर सूचना आ जाएगी। अभी आप लोग कम से कम 1 हफ्ते इंतजार कर लीजिए, गाइडलाइन आ जाने दीजिए। फिर कोर्स किस चैप्टर में किस चैप्टर को हटाना है वो सब हम लोग आपसे डिस्कस करके उसको कर लिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अगर परीक्षा का टाइम, एग्जामिनेशन टाइम अगर कम होगा तो कोर्स भी कम होगा, ये तो बिल्कुल तय है। जैसे बिकॉज़ हमको भी बीच में अभी तो मुश्किल है बताना कि कौन सा चैप्टर। हम भी उसी डायरेक्शन में प्रिपेयर करेंगे कि कोर्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे मेरा तो ये है कि हम इस तरह क्वेश्चन डिजाइन कराएं कि आपका 2 घंटे का, सपोज ये हमारा सजेशन है और डिस्कशन भी है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। सपोज 5 टॉपिक 5 चैप्टर हैं। यस सर। और मान लीजिए 2 घंटे का है तो मैं कहूँगा कि भाई 3 चैप्टर आप अपने चॉइस से कर लीजिए। क्वेश्चन तो 5 चैप्टर से रहेगा, 3 चैप्टर से आप कर लीजिए, जो आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा आता है। यस, ये संभावना बनती है। जैसे 5 चैप्टर्स हैं और टाइम जो एग्जामिनेशन टाइम 3 घंटे का है, 3 घंटे की जगह 2 घंटे सपोज हुआ तो 3 चैप्टर से आप कोई 3 चैप्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसी चैप्टर से आप, ऐसा नहीं है कि आप जो है एक सारे चैप्टर से आप करिए, 3 चैप्टर अपने चॉइस से सेलेक्ट कर लिए, उसी से आप एग्जाम दे दीजिए।
ओके सर, थैंक यू। और कोई बेटा अपना डाउट पूछना चाहें? हो रहा है इसमें कितने 50 कर दोगे? 42 जो बाद में उससे जरा इंटरेस्ट करेंगे। चारुल पालीवाल। फोटो किसी का नहीं है, कनेक्टिविटी हमने वीडियो अच्छा ऑफ कर दिया। चारुल आप सुन पाए? संगीता ढाका। श्रद्धा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। विनीता बोलिए। सर मेरे को थर्ड टाइम के रिजल्ट में कुछ इशू था। वो सर मेरा थर्ड टाइम के रिजल्ट में अभी तक RL शो कर रहा है, तो फिर सर मेरा थर्ड टाइम का रिजल्ट कैसे सही होगा? सर यूनिवर्सिटी से मैंने बात की थी, रिजल्ट लेटर करके आ रहे हैं, तो वो इनको डाउट है, तो हम COE से कोई कनेक्शन इनका कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मीटिंग करेंगे उसमें कंट्रोलर आप एग्जामिनेशन भी बैठे रहेंगे, तो आप उससे क्वेश्चन आप एक मेल कर दीजिए। आप आपकी जो ग्रीवांसेस है उसको मेल करिए। ओके सर। हाँ, उसको मेल करिए, फिर देखते हैं आपका जो करेक्शन हो जरूर किया जाएगा। जो मार्कशीट में करेक्शन है उसको ऑनलाइन करके ऑनलाइन मार्कशीट दी जा रही है। ऑनलाइन मार्कशीट व्यवस्था करिए। रिजल्ट तो आ रहा है, TR आ रहा है, डाउनलोड कर पाते हैं, ऑफिशियली हम यहीं पे सीट वाली वो देते हैं। अच्छा, और कुछ बेटा वेबसाइट के ऊपर COE का ईमेल आईडी भी है, उस ईमेल आईडी पर आप अपनी ग्रीवेंस डाल दीजिए, डेफिनेटली आपको रिस्पांस मिलेगा उस पे। ओके थैंक यू। और आप रेफरेंस भी डाल दीजिएगा ईमेल में, इस कम्युनिकेशन का रेफरेंस डालिएगा ईमेल में, ये रेफरेंस टू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरेक्शन हैड विद ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, दिस इज माय क्वेरी, इस तरह करके आप लिखिएगा उसमें। ओके सर। ओके विनीता। एनीबॉडी एल्स आपके कोई इसी तरह की कोई क्वेरी हो? हेलो सर। बोलिए बेटा। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ कनिष्का बताइए। सर आप जो भी सेंटर चूज करें सर, प्लीज एक बात को मेरी तरफ से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग इशू को प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो बस रेस होता है उसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत डर रहता है। तो प्लीज सर उस इशू को ध्यान में रखिएगा और उसके बेसिस पे आप चूज करिएगा। आएंगे बाहर से तो ट्रैवलिंग का इशू है। हेलो। आपका जो समय पहले लगता है बाद में यहाँ पर आप लिंक में आई हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपका जो सेंटर होगा हम कोशिश करेंगे 10 किलोमीटर के रेंज में हो। मेरा पूरा प्रयास होगा कि 10 किलोमीटर तो आप आ ही सकते हैं अपने साधन से। हाँ जी। अगर जरूरत पड़ेगी तो दो चरणों में एग्जाम करा देंगे। अगर ऑनलाइन मान लीजिए एग्जाम होता है, कोई चीज पेपर छूट जाता है तो अब दोबारा एग्जाम करा देंगे। आप उसके लिए चिंतित न रहिए, अभी तो आप कोविड पर चिंता करिए। एग्जाम कैसे होगा, रिजल्ट कैसे निकलेगा, ये हम लोग का हेडेक है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। सेंटर जो नियरेस्ट किया जाएगा, जहां आपका रेजिडेंस है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पास में किया जाएगा, बहुत दूर नहीं आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कनिष्का, थैंक यू। नेक्स्ट अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना चाहें। एनीबॉडी एल्स आपके कोई भी डाउट होता है आप क्लियर कर सकते हैं। आपका बच्चे रिमोट एरिया में है, घर चले गए ना। किशन बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए किशन, आवाज आ रही है आपकी। सर बाकी ईयर्स में तो पिछले ईयर तो सर प्लेसमेंट्स हुए थे, इस साल सर प्लेसमेंट्स के लिए कोई कंपनीज नहीं आई है, तो सर प्लीज कृपया करके आप प्लेसमेंट्स करवा दे। तो पहले बेटे आपका एग्जाम शुरू हो जाए, इसके बाद प्लेसमेंट के बारे में हम चिंता करें। प्लेसमेंट इस बार अच्छा होगा और इंडस्ट्री से हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। बेसिकली जो मैक्सिमम प्लेसमेंट तो केमिस्ट्री से ही होना चाहिए,
क्योंकि आसपास जो राजस्थान में जितनी इंडस्ट्री हैं वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री हैं। प्लेसमेंट पर हम चिंता कर रहे हैं, उसका आपको वेबसाइट पर भी हम आपको डाल देंगे, सारी सूचनाएं डाल देंगे। लेकिन अभी ये पहले आपका एग्जाम शुरू हो जाए। एग्जाम के बाद जैसे एग्जाम ओवर होगा और रिजल्ट के पहले आपको सूचना, हम इंटरेक्शन भी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे, आपसे मीटिंग भी करेंगे। और इसी बीच जो हमको 15 दिन का समय मिलेगा, 20 दिन का मिलेगा, उसमें हम प्लेसमेंट कराएंगे, जिसकी तैयारी हमने कर लिया है। अभी जो है, अभी इस समय हम प्लेसमेंट पर कोई बात नहीं करेंगे ना, आपके प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी बुलाएंगे। सर आप हिंदुस्तान जिंक जो भी कंपनी अरे हिंदुस्तान जिंक तो आपका आ रही है, और कंपनी आएंगी। हिंदुस्तान जिंक तो आपका है ही, अपना ही है, तो बच्चे आपके यहाँ से ले ही जाएंगे केमिस्ट्री के। और कंपनी एग्जाम पहले शुरू हो जाए, फाइनल हो जाए, फिर हम प्लेसमेंट पर हम उस पर विचार करेंगे। और मेरा पूरा कोशिश रहेगा और मेरा विश्वास है कि इस बार केमिस्ट्री में हम 100% प्लेसमेंट करा दें। 60 स्टूडेंट है ना, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लेसमेंट के बारे में चिंता मत करिए, वो हम बैठे हुए हैं और हम इसी फील्ड के हैं, इंडस्ट्री के फील्ड से आए हुए हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट भी है, तो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आप लोग पहले आप कोविड पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, बाकी हम कैसे करना है। नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स प्लेसमेंट रिलेटेड अगर और भी कोई आपके इनपुट्स हो? आप में से कोई बच्चे हैं जिनका अभी कोई प्लेसमेंट हुआ है, जिन्होंने अपने लेवल पे कहीं प्लेसमेंट लिया है? जी सर, नमस्ते सर। हाँ प्रहलाद बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। कहाँ प्लेसमेंट हुआ पूछिए। हाँ जी सर, मेरा भी प्लेसमेंट तो नहीं पर इंटरव्यू हुआ था। कहाँ पे हुआ है आपका इंटरव्यू? सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंदौर। ओके, आप अकेले हैं या आपकी क्लास में और भी बच्चे हैं आपके साथ? नहीं सर, मैं तो राजस्थान बांसवाड़ा जिला, उससे भी 52 किलोमीटर आगे, मतलब एमपी बॉर्डर पर ही हूँ। कुशलगढ़ से हो? कहाँ से हो आप? हाँ, कुशलगढ़ से 10 किलोमीटर आगे। तो सर इंटरव्यू हुआ था, उसमें सिलेक्ट भी हुआ, बट उसमें क्या है कि फाइनल सेम कंप्लीट चाहिए, तो वो मेरे है नहीं, इस कारण अभी नहीं हो पाया है। चलिए आप चिंतित न रहिए, आपका प्लेसमेंट कराया जाएगा। थैंक यू सर। और सर मैं यूँ पूछ रहा था, जैसे मेरे गांव में ही आसपास में कॉलेज है यहाँ पर, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो यहाँ पर ही सेंटर मिल जाएगा क्या? यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है आपके एरिया में? मोहनलाल सुखाड़िया है। हाँ, पहले एमएलएसयू यूनिवर्सिटी थी, पर अभी जब जीजीटीयू आ गई तो जीजीटीयू लगती है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर हम करा देंगे, वहाँ के वाइस चांसलर से बात करके सेंटर वहाँ करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, थैंक यू सर। जो एफिलिएटेड कॉलेज जो है, जो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ पर सेंटर रख देंगे, ये कोई इशू नहीं है, आप लोग चिंतित न रहें। सेंटर तो हम लोग सेंटर बढ़ाएंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो प्राइवेट कॉलेज भी ले लेंगे, दूसरे एफिलिएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से उनको ले लेंगे, कुछ ना कुछ सिस्टम बना जाएगा, पहले गाइडलाइन आ जाने दीजिए। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू प्रहलाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सर। प्रहलाद ठीक है, आप रखिए, आपके साथी और भी कोई पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हम क्लास की टॉपर पूजा भोई से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो समहाउ कनेक्ट नहीं हो रही है। तो अगर आप में से किसी के पास पूजा भोई का नंबर है तो उसे फोन करके बोलिए कि वो अपना माइक अनम्यूट करके हमसे बात करें। जी सर। और कोई स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में कोई शंका हो या कोई सुझाव हो, वो खुल के अपने बात कह सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस का अनुभव हमसे शेयर कर सकते हैं। कई चीजें हैं जो आप बता सकते हैं हमें। हेलो सर। हाँ रागिनी बोलिए बेटा। सर एग्जामिनेशन को लेके मेरा एक सजेशन है। सर प्रैक्टिकल्स में
आई डोंट थिंक कि कोई हम लोगों को कोई वे मिल पाएगा, तो प्रैक्टिकल्स को हम प्रमोट करवा सकते हैं। और जो सर ने भी आइडिया दिया था एमसीक्यूज का, 2 आवर्स का पेपर और 5 यूनिट में से 3 यूनिट की चॉइसेस और एमसीक्यूज और प्राइवेट कॉलेजेस से का सेंटर्स, तो सर ये और कोविड को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्शन सब कुछ सैनिटाइज करते हुए ये चीज़ सर पॉसिबल हो सकती है, अपने एग्जामिनेशन हो सकते हैं। ट्राइबल में घर पे इशू हो सकते हैं, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ जीजीटीयू यूनिवर्सिटीज़ के भी एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होते हैं, और जब पहले एमएलएसयू था तब भी उनके सेंटर्स अलॉट होते थे। और जो ऐसे अपन अगर ट्राइबल टाउन में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की काउंटिंग करें तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स ही मिलते हैं हमें, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग 20 पीसी अवेलेबल हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज और 2 आवर्स और जो 3 यूनिट का जो ऑप्शनल आप बता रहे थे वो पॉसिबल है सर, बट ये है कि सर जितना पॉसिबल हो सके आप इसको शेड्यूलाइज कर ले तो हो सकता है। अगर आप लेट होते हैं तो यूजीसी नवंबर में एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो सब चीज़ सर डिस्टर्ब हो जाएगी, स्टूडेंट मेंटल डिप्रेशन में चल जाएंगे और सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं हो सकता। तो सर जितना फास्ट हो सके तो सही है। कुछ सजेशन हम लोग यही जो हम लोग सोच रहे हैं वही आप बोल भी रही हैं, हम लोग जरूर इसको जल्द से जल्द एग्जाम करा लेंगे। हमारे डीन लॉ फैकल्टी में बैठे हुए हैं और आपका भी एग्जाम शुरू होने वाला है। हम लोग बहुत चिंतित हैं कि आपका परीक्षा जल्दी से जल्दी करा लिया जाए, इसमें आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और सेंटर के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 10 किलोमीटर के पेरिफेरी में आपको सेंटर बना दिया जाएगा। हो सकता है कि उससे कम दूरी पर ही आपको सेंटर मिल जाए, ये हम लोग की प्रॉब्लम है। सर मिल जाते हैं, ट्राइबल्स एरिया में भी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होते हैं, तो जो एग्जामिनेशन होते हैं कॉलेज के वो प्राइवेट में ही सेंटर अलॉट होते हैं। सारे एग्जाम प्राइवेट हमारे कॉलेजेस में ही होते हैं, जो जैसे जो 10 किलोमीटर के सर्कमटेंस में एक प्राइवेट कॉलेजेस तो आपको मिल ही जाएंगे किसी भी ट्राइबल एरिया में। बिल्कुल, तो उसी में सेंटर कर देंगे आप लोगों का, क्या दिक्कत है? वही सर, ऐसी कोई इतनी वो हाइपर टेंशन वाली सिचुएशन नहीं है। हाँ, जो कुछ ज्यादा ही विलेज से है बिल्कुल सर, उनके थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकते हैं, तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले रखें, जिनका आप एक बार एड्रेस मतलब जो भी है एग्जाम होना है, प्रमोट करना है, जो भी है जल्दी आपका होने जा रहा है। हम लोग फिर अगले महीने में फिर मीटिंग करेंगे, एग्जामिनेशन के पहले भी मीटिंग करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग स्वस्थ रहें और कोविड का ध्यान में रखें। परीक्षाएं कराना, रिजल्ट निकालना, समय से निकालना, ये हम लोगों का दायित्व है, उसको पूरा करेंगे। और अगर समय 3 घंटे का अगर कम होता है एग्जामिनेशन का टाइम, तो उसी हिसाब से आपका कोर्स भी कम कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल में हम कोशिश करेंगे अभी आपको प्रमोट करें, एमसीक्यू क्वेश्चन के आधार पर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ करके आपका जो है रिजल्ट बना दें। बीच में जब समय मिलेगा, स्थितियाँ सामान्य होगी, तो आपका हम लोग प्रैक्टिकल करा देंगे। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, आप सबको ज्वाइन करने के लिए। बेस्ट विशेस, अपना ध्यान रखिएगा, और कोई भी कम्युनिकेशन हो आप वेबसाइट पे हेल्पलाइन के थ्रू विश्वविद्यालय से संवाद कायम कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग। तो खबरें रहते क्या?